बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा क्रोशे पैटर्न बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है। इसे बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और स्लिप नॉट लगाने के बाद हमने 7 चेन्स बनानी है। सेवन चेन्स बना लेने के बाद जो पहली चेन है उसके साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के इसको जॉइन करना है और एक छोटा सा रिंग बना लेना है और बाकी का पैटर्न अब इसी रिंग के राउंड बनेगा। तो सबसे पहले फ़र्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट राउंड में सबसे पहले हमने 7 चेन्स बनानी है, जिनमें से फर्स्ट 4 चेन्स जो हैं वो एक ट्रेबल के लिए होंगी और 3 चेन्स जो है वो हमारा कॉर्नर गैप होगा। उसके बाद हमने इसी रिंग में 5 ट्रेबल्स बनाने हैं। ये देखें 5 ट्रेबल्स बन चुके हैं। अब हम लोगों ने फिर 3 चेन्स का गैप देना है, जो कि हमारे इस स्क्वायर का दूसरा कॉर्नर होगा और 3 चेन के गैप के बाद अगेन हमने इसी तरह से 5 ट्रेबल्स बनाने हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने राउंड 1 में हर साइड पे 5 ट्रेबल्स बनाने हैं और 3 चेन्स का गैप देना है फॉर कॉर्नर्स। तो ये कुछ हमारे पास इस तरह से शेप आ गई है। अब हमने 3 साइड्स इसकी कंप्लीट कर ली हैं। 3 चेन्स का गैप देने के बाद ये जो लास्ट वाली साइड है इस पे हमने 5 की बजाय 4 ट्रेबल्स बनाने हैं, क्योंकि इसके स्टार्ट में जो हमने 7 चेन्स बनाई थी उसमें हमने फर्स्ट 4 चेन्स जो थी वो एक ट्रेबल के लिए पहले से बना ली थी। तो अब हम इस साइड पे 5 की बजाय 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। तो ये 4 ट्रेबल्स हमारे पास बन चुके हैं और 5th ट्रेबल जो है वो हमने ये जो स्टार्ट में 7 चेन्स बनाई थी उसकी 4th चेन तक हमारा ये एक ट्रेबल काउंट होगा। तो उसके साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके हमने ये राउंड 1 कंप्लीट कर लेना है और राउंड 2 के लिए हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस कॉर्नर में आ जाना है और यहाँ पे हमने 4 चेन्स बनानी हैं, जिनमें से फर्स्ट 3 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगा। उसके बाद अगेन हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है और 3 चेन्स का गैप देना है। उसके बाद एक डबल क्रोशे इसी कॉर्नर में और फिर 1 चेन बना के एक और डबल क्रोशे हमने इसी कॉर्नर में बना लेना है। तो इस तरह से हमारे कॉर्नर में कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी। शुरू में ये 1 चेन गैप के साथ 2 डीसी हैं, फिर 3 चेन्स का गैप है। उसके बाद फिर हमने 1 चेन बना के एक स्टिच को स्किप करके अगले वाले स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का गैप दे के एक स्टिच को स्किप करके अगले स्टिच पे एक डबल क्रोशे बनाना है और फिर 1 चेन का गैप दे के अगेन हमने दूसरे कॉर्नर में आ जाना है। दूसरी साइड के कॉर्नर में उसमें एक डबल क्रोशे, 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन्स और उसके बाद फिर एक डबल क्रोशे, 1 चेन और एक डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा राउंड 2 का ये पैटर्न कंटिन्यू होगा। एक चेन का गैप देना है, एक स्टिच को स्किप करना है और अगले स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद फिर 1 चेन का गैप, 1 स्टिच स्किप करके नेक्स्ट स्टिच पे एक डबल क्रोशे और फिर हमने इस तीसरे कॉर्नर में आ जाना है। तीसरे कॉर्नर में भी हमने फिर उसी तरह से एक डबल क्रोशे, 1 चेन गैप, 1 डबल क्रोशे, 3 चेन गैप, अगेन 1 डबल क्रोशे, 1 चेन गैप एंड 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और लास्ट में हमने ये देखें 1 चेन का गैप दे दिया है और शुरू में जो हमने ये 4 चेन्स बनाई थी उसकी 3rd चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके राउंड 2 को भी कंप्लीट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये शेप आ गई है स्क्वायर की।
और अब यहीं से हमने राउंड 3 स्टार्ट करना है। 1 चेन बना के ये फर्स्ट गैप में आना है और इस गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। उसके बाद ये जो कॉर्नर में 3 चेन्स का गैप है, उस गैप में हमने पहले 2 सिंगल क्रोशेस, फिर 2 चेन्स और फिर इसी कॉर्नर में 2 सिंगल क्रोशेस और बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर में शेप आ जाएगी। उसके बाद हर गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये जो हमने 1 चेन का गैप छोड़ा था डबल क्रोशेस के दरमियान में, उस हर गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये दूसरे गैप में 2 सिंगल क्रोशेस और अब ये थर्ड वाले गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। और ये गैप जो है ये हमारा सेंटर में आ रहा है इस साइड के। ये देखें कॉर्नर गैप के बाद ये थर्ड जो गैप है, इस पे आने के बाद हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हमने 6 चेन्स बनानी है और क्रोशे हुक को लूप में से निकाल के इसके साथ वाले स्टिच पे से क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और इस लूप को हम लोगों ने इस तरह से ये 6 चेन की एक छोटी सी लूप बना लेनी है। और अब इस लूप में हमने एक सिंगल क्रोशे बना के 4 चेन्स बनानी है और उसके बाद इसमें 2 ट्रेबल टुगेदर बनाने हैं। ये देखें इस तरह से ये 2 ट्रेबल्स टुगेदर बन गए हैं और उसके बाद अगेन हमने 4 चेन्स बना के इसी लूप में एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फ्लावर की छोटी सी पेटल बन गई है। उसके बाद हमने एक और पेटल बनानी है 4 चेन्स बना के इसी लूप में हमने 2 ट्रेबल टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से और फिर 4 चेन्स बना के इस लूप में हमने एक सिंगल क्रोशे बना देना है। तो ये 2 पेटल्स बन गई और अब थर्ड पेटल के लिए भी पहले 4 चेन्स बनानी है, उसके बाद 2 ट्रेबल्स टुगेदर बनाने हैं। इस तरह से और उसके बाद 4 चेन्स और 4 चेन्स बनाने के बाद इसी लूप में एक सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से हमारे पास इस 6 चेन लूप में 3 पेटल्स बन गई हैं। उसके बाद एक स्लिप स्टिच लगा के यहाँ पे ये देखें 3 पेटल्स हमारी बन गई हैं सेंटर में। और उसके बाद ये जो बाकी के 2 गैप्स हैं उनमें भी हमने 2 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं जैसे कि हमने शुरू के गैप्स में बनाए हैं। यहाँ पे हमने ये 2 सिंगल क्रोशेस बना लेने हैं और उसके बाद कॉर्नर में हमने जैसे पहले कॉर्नर में हमने 2 सिंगल क्रोशेस, 2 चेन और 2 सिंगल क्रोशेस बनाए थे, इसी तरह से इस कॉर्नर में भी हमने ये पैटर्न रिपीट करना है। और इस तरह से हमारी एक साइड जो है इस स्क्वायर की कंप्लीट हो गई है और ये 3 पेटल फ्लावर जो है वो बन गया है एक साइड पे। इसी तरह हमने ये 4 साइड्स पे इस तरह के ये 3 पेटल फ्लावर्स बनाने हैं। और ये देखें इस तरह से सेंटर वाले ये देखें 2 हर गैप में 2 सिंगल क्रोशेस बना के सेंटर वाले गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 6 चेन्स बनानी है। एक बार फिर आप देख लें और फिर उस क्रोशे हुक को लूप में से निकाल के उसके साथ वाले स्टिच में लूप को इंसर्ट करके क्रोशे हुक को इंसर्ट करके उस लूप को निकालना है। और इस तरह से ये 6 चेन्स की एक छोटी सी जो लूप बन जाएगी, इसमें हमने इस 3 पेटल्स फ्लावर की 3 पेटल्स बनानी है। तो इस तरह से ये 4 साइड्स पे हमारी ये पेटल्स बनेंगी, 3 पेटल्स बनेंगी। और अब हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है, थर्ड राउंड को। और अब हमने यहीं से राउंड 4 के लिए इस कॉर्नर में आना है जहाँ से हमने इस राउंड 3 को कंप्लीट किया था। वहाँ पे स्लिप स्टिच लगाते हुए हमने यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाना है और एक सिंगल क्रोशे बनाना है यहाँ पर।
तो यहीं से हमारा राउंड 4 स्टार्ट होगा। राउंड 4 के लिए हमने यहाँ पर इस कॉर्नर में 7 चेन्स बनानी है, जिनमें से फर्स्ट 3 जो चेन्स हैं वो एक डबल क्रोशे काउंट होगा और उसके बाद 4 चेन का गैप होगा और 4 चेन्स के बाद ये जो फर्स्ट पेटल हमारे पास नज़र आ रही है उसके 2 ट्रेबल्स टुगेदर पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। उसके बाद फिर 4 चेन्स का गैप देना है और सेकंड पेटल की ये जो 2 ट्रेबल्स टुगेदर थी उस पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है और उसके बाद 6 चेन्स का गैप देना है और ये 6 चेन जो हैं वो इस राउंड का फर्स्ट कॉर्नर होगा। ये 6 चेन्स के बाद ये जो हमने ये 2 ट्रेबल टुगेदर पे एक डबल क्रोशे बनाया था उसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बना देना है। तो ये देखें ये हमारा इस राउंड का फर्स्ट कॉर्नर बन गया है। उसके बाद फिर 4 चेन्स का गैप देना है और ये जो थर्ड पेटल है उस पर भी हमने ये जो 2 ट्रेबल टुगेदर थे उस पर हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 4 चेन्स का गैप देना है और ये जो कॉर्नर था उसमें हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। जैसे हमने इस राउंड को स्टार्ट करते वक्त इस कॉर्नर से स्टार्ट किया था, इसी तरह से ये हमारा अब इस राउंड का ये फर्स्ट कॉर्नर बन गया है। और अब हमने बाकी पेटल्स के अराउंड भी इस तरह से कॉर्नर्स बना लेने हैं। 4 चेन्स का गैप देना है और 4 चेन गैप के बाद एक डबल क्रोशे के साथ हमने इन पेटल्स को ज्वाइन करना है इस तरह से। तो राउंड 4 में हमने इस तरह से 4 चेन्स का गैप देना है डबल क्रोशेस के दरमियान में और कॉर्नर्स में हमने 6 चेन्स का गैप देना है। यहाँ पे देखें ये कॉर्नर में हमने 6 चेन्स का गैप दिया है, बाकी हर डबल क्रोशे के दरमियान हमने 4 चेन्स का गैप दिया है और इस तरह से ये राउंड 4 हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसको हमने ज्वाइन ऐसे करना है कि 4 चेन्स बना के स्टार्ट में जो हमने 7 चेन्स बनाई थी उसकी फर्स्ट 3 जो चेन है वो हमारी एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा था, उसकी थर्ड चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड 4 को कंप्लीट कर लेना है। तो ये देखें इस पहले वाले स्क्वायर के अराउंड हमारा एक और स्क्वायर बन गया है। ठीक है, अब हमने यहीं से राउंड 5 स्टार्ट करना है और राउंड 5 के स्टार्ट में हमने पहले 2 चेन्स बनानी है। ये हमारा राउंड 5 का यहाँ से स्टार्ट होगा और अब हमने ये जो 4 चेन्स गैप था उस पर हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये जो राउंड 4 में हमने 4 चेन्स के गैप छोड़े थे उन गैप्स में हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। ये फर्स्ट गैप है। उसके बाद इस सेकंड गैप में भी हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। सिंगल क्रोशे बनाने से हमारा ये जो स्क्वायर है वो थोड़ा सा प्रॉपर शेप में आ जाएगा। अब इस कॉर्नर में जो हमने 6 चेन्स छोड़ी थी उस कॉर्नर में हमने पहले 4 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 2 चेन्स का गैप देना है फॉर द कॉर्नर और फिर इसी स्पेस में 4 सिंगल क्रोशेस और बनाने हैं। तो ये देखें ये जो हमारा 6 चेन्स का कॉर्नर था, अब इस राउंड में हमने कॉर्नर के लिए 2 चेन्स गैप छोड़ा है और इस तरह से ये हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ जाएगी सिंगल क्रोशेस बनने के बाद। इन चेन्स पर जब हम सिंगल क्रोशेस बनाएंगे तो ये थोड़ा स्टिफ हो जाएगा पैटर्न और ये देखिए इस तरह से कुछ हमारा ये कॉर्नर आपको नज़र आएगा। ये देखें स्टार्ट में हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं, उसके बाद अब ये सेंटर में जो डबल क्रोशे है उस पर हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है इन गैप्स के अलावा। और फिर जिस तरह से हमने स्टार्ट में हर गैप में 5 सिंगल क्रोशेस बनाए हैं उस तरह से हमने 5 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं
और ये सेंटर में जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा सिंगल क्रोशे बनाना है। और कॉर्नर में हमने 4 सिंगल क्रोशेस, 2 चेन और 4 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। तो इस तरह से अब ये देखें, इस साइड पे भी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने जो 2 चेन्स बनाई थी उसके साथ अब हमने स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। और यहीं से हमने राउंड 6 स्टार्ट करना है 3 चेन्स के साथ। और 3 चेन्स बनाने के बाद 3 स्टिचेस को स्किप करके हमने एक डबल क्रोशे बनाना है। उसके बाद हमने 4 चेन्स का गैप देना है और इसी डबल क्रोशे वाली स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो इस तरह से ये 4 चेन की साथ हमारी एक वी स्टिच बन जाएगा। फिर हमने 3 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे बनाना है और 4 चेन्स बनाकर इसी जगह पर एक डबल क्रोशे और बनाना है इस तरह से। तो ये छोटी छोटी सी वी शेप्स हमारे पास आ जाएंगी। ये देखें, ये 2 वी हमारे पास बन गई हैं। उसके बाद फिर 3 चेन्स का को स्किप करके 4th स्टिच पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, 4 चेन बनानी है और इसी डबल क्रोशे के साथ एक और डबल क्रोशे बना देना है। तो ये देखें, ये छोटी छोटी सी 3 यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था और ये 3 वी स्टिचेस आ गई हैं। उसके बाद फिर 3 चेन्स को स्किप करके 3 स्टिचेस को स्किप करके कॉर्नर में हमने आ जाना है और कॉर्नर में हमने एक डबल क्रोशे बना के 4 की बजाय 6 चेन्स का गैप देना है और फिर इसी कॉर्नर में एक और डबल क्रोशे बना देना है। तो ये देखें, साइड्स पे जो हमने वी स्टिचेस बनाई थी उनमें हमने 4 चेन्स का गैप रखा था, लेकिन कॉर्नर में जो हमने वी स्टिच बनाई है उसमें हमने 6 चेन्स का गैप रखा है। उसके बाद फिर 3 स्टिचेस को स्किप करके एक डबल क्रोशे, 4 चेन्स और उसी डबल क्रोशे के साथ एक और डबल क्रोशे। तो ये देखें, इसी तरह से जैसे हमने कॉर्नर से पहले 3 वी स्टिचेस बनाई हैं, इसी तरह से कॉर्नर के बाद भी हमने 3 वी स्टिचेस बना ली हैं 4 चेन्स के गैप के साथ। कॉर्नर में हमने 6 चेन्स का गैप रखा था। अब हम इस सेंटर में आ गए हैं। सेंटर में भी हमने 3 स्टिचेस को स्किप करके एक वी स्टिच बनानी है और 4 चेन्स बना के यहाँ पे एक और डबल क्रोशे बनाना है। तो ये देखें, ये हमारी सेंटर की वी स्टिच बन गई है। 3 वी स्टिचेस साइड पे हैं, 3 दूसरी साइड्स पे और कॉर्नर में हमारे 6 चेन्स का गैप है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये राउंड जो है वो कंप्लीट होगा। और लास्ट में देखें, ये जो हमने 3 चेन्स बनाई थी वो एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है और उसी जगह पे हमने एक और डबल क्रोशे बना के 4 चेन्स बनाकर इस फर्स्ट 3 चेन की 3rd चेन के साथ स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन करके ये सेंटर वाली वी बना लेनी है। तो ये 6 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसी जगह पे हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस गैप में आना है और अपना 7th राउंड हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और 2 डबल क्रोशेस टुगेदर बनाने हैं यहाँ पर। उसके बाद 5 चेन्स का गैप देके इसी गैप में हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर और बनाने हैं। तो इस तरह से हमने हर गैप में, ये देखें, 2 डबल क्रोशेस टुगेदर, 5 चेन गैप और अगेन इसी स्पेस में हमने 2 डबल क्रोशेस टुगेदर और बनाने हैं। तो ये जो हमने वी स्टिचेस बनाई थी 7 हर साइड पे 7 वी स्टिचेस हैं। तो इन वी स्टिचेस में हमने पहले 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं, 5 चेन्स का गैप देना है और अगेन 2 डबल क्रोशेस टुगेदर बना देने हैं। ये देखें, ये इस तरह की हमारे पास कुछ शेप आ जाएगी। कॉर्नर में मैं आपको बताती हूँ कॉर्नर में क्या करना है। कॉर्नर की जो 6 चेन्स का गैप था उसमें हमने पहले 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। उसके बाद 5 चेन्स का गैप देके 4 ट्रेबल्स बनाने हैं हमने। कॉर्नर में हमने 4 ट्रेबल्स बनाने हैं।
ये देखें। उसके बाद 5 चेन्स का गैप देके, जैसे स्टार्ट में हमने इस कॉर्नर में 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाए हैं, इसी तरह से इसके कॉर्नर के एंड में भी हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये कॉर्नर जो है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। बाकी हर वी में हमने इस तरह से 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 5 चेन गैप और 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं हर गैप में। हर वी जो स्टिच था उसकी 4 चेन गैप में हमने 2 डबल क्रोशे टुगेदर, 5 चेन गैप और 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। ये 7th राउंड इस स्क्वायर का लास्ट राउंड है और इस राउंड को कंप्लीट करने से हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जब आपने दूसरे स्क्वायर्स बनाकर आपस में इन स्क्वायर्स को जोड़ना है तो तब भी आपने इस 7th राउंड को बनाते वक्त ही दूसरे स्क्वायर के साथ इस तरह से ज्वाइन करना है। यहाँ पे मैंने ये 3 स्क्वायर्स पहले से ज्वाइन करके रखे हुए हैं और अब मैं आपको इस स्क्वायर को इन बाकी स्क्वायर्स के साथ जोड़ के दिखाती हूँ कि ये देखें, ये इस साइड पे मैंने ये 7th राउंड का जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू किया है और इस कॉर्नर तक, जिस कॉर्नर में हमने दूसरे स्क्वायर के कॉर्नर से इसको ज्वाइन करना है वहाँ तक आना है। और ये 5 चेन्स की बजाय यहाँ पर मैंने 2 चेन्स बनानी है और फिर जिस कॉर्नर के साथ उसकी स्क्वायर के साथ ज्वाइन करना है उसकी बैक साइड पे इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर 2 चेन्स बनानी है और उसके बाद फिर इसी स्क्वायर में आ जाना है और यहाँ पे 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखें, इस तरह से ये कॉर्नर जो है पहले से बने हुए स्क्वायर के कॉर्नर से जुड़ गया है। अब आपने नेक्स्ट स्पेस में आना है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं इस राउंड के और 5 चेन्स की बजाय आपने 2 चेन्स बनानी है और जो 3rd चेन है उसकी बजाय आपने पहले से बने हुए स्क्वायर की 5 चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 2 चेन्स बनाकर वापस आपने इस स्क्वायर पे आना है और यहाँ पर 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाने हैं। तो इस तरह से हमारा ये 7th राउंड भी कंप्लीट होता जाएगा और हमारे ये स्क्वायर्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन भी होते जाएंगे। ये देखें, एक बार फिर 2 डबल क्रोशे टुगेदर बना के 5 चेन्स की बजाय आपने 2 चेन्स बनाने हैं और 3rd चेन की बजाय आपने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशे बनाना है और फिर 2 चेन्स बनाकर आपने वापस इस स्क्वायर पे आ जाना है और इसमें 2 डबल क्रोशे टुगेदर बनाना है। तो इस तरह से इस स्क्वायर का ये 7th राउंड भी कंप्लीट होता जाएगा और पहले से बने हुए स्क्वायर के साथ भी ज्वाइन होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।